हेलो साथियों, तो स्वागत है आप सभी का। तो बताएंगे आप सब लोग कैसे हैं। आशा करेंगे आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई इस तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली 11.2 के हैं। 3 नंबर तक हम कल सवाल लगवा चुके थे, आज 4 और 5 और 6 नंबर देखें ना। तो चलो देखो ध्यान से। तो देखो चौथे नंबर में क्या कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, ठीक है, एक गोलाकार क्या है, एक प्रकार से गुब्बारा है, इसमें हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। ऑब्वियसली जब कोई, देखो ये गुब्बारा है हमारे पास, मान लीजिए सपोज ये गुब्बारा है, ठीक, उसमें जब हम हवा भरेंगे तो और फूल जाएगा। तो मतलब जो आकार छोटा था वो आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो वही उसकी त्रिज्या क्या हमें दी गई है, एक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और एक से 7 सेंटीमीटर से मतलब 14 सेंटीमीटर हो जाती है। कि जब ये फूला नहीं था तब इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, और जब ये फूल गया तब इसकी त्रिज्या क्या हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गया। मतलब हमारे पास दो वृत्त हुए। अब देखो ध्यान से, हमें करना क्या है, इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। हमें इन दोनों को क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो चलो ध्यान से देखो, ध्यान से ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, 4πr²। ठीक, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो हमें क्या पता है, हमें दो पता है, एक ये वाला मतलब और एक ये वाला पता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, और अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात के लिए हमने क्या बताया, नीचे लिखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 डाल दो, ठीक है। मतलब जब ये 7 सेंटीमीटर, जब ये फूला नहीं था तब। फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2, मतलब जब ये फूल गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 4πr², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। अब r1 हो जाएगा ये, और 4πr², ठीक है। ये r1 मान लिया और ये r2 मान लिया। और जो ये पाई, ये क्या होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको हम चाहे तो इसको हम कुछ नहीं, इसको वैसा ही बने रहने देते। नियतांक मतलब नियत है, स्थिरांक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से अगर काटे तो यहाँ से 4π यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये देखो ये वाला यहाँ से हट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, अगर हम देखें तो S1/S2 बराबर क्या बचा, r1² बटे r2²। यही तो बचा हमारे पास, r1² बट्टे में r2²। ठीक है, गोले का पृष्ठ इसे भी बोलते हैं एस सर्कल, ठीक है। अब देखो S1/S2 का हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ से इसके मान रख दो, S1/S2 बराबर r1 का मान क्या है, मतलब पहले में तो 7 बट्टे r2 का मान 14, तो 7 का वर्ग और 14 का वर्ग, ठीक। इसी प्रकार तो 7 का वर्ग और 14 का वर्ग। तो यहाँ से ऐसा करो, तो इसको सरल बनाने के लिए यहाँ से ये करो कि S1/S2 यहाँ से 7/14 का होल स्क्वायर। बात एक ही है, ठीक है। दोनों पर लगा तो हमने एक पर लगा दिया, तो इससे सरल ये हुआ कि आपको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ से काट दोगे, 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो 1/2 बचा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, S1/S2 बराबर 1/2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दो आराम से। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, बराबर में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो S1/S2 बराबर क्या आ गया हमारे पास, 1/4 आ गया। तो इसका अनुपात क्या है हमारे पास गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कि 1/4 जो है, इसका हमारे पास क्या आ गया, अनुपात आ गया, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो आशा करेंगे कुछ समझ में आया होगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश हमने की है, ठीक है। ये चौथा नंबर आपका हो गया है, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी प्रकार देखेंगे आगे पांचवा नंबर सवाल। तो देखो पांचवा नंबर सवाल क्या, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, ठीक है। तो पीतल से बना एक अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है, मतलब कटोरा। तो कटोरा तो अर्धगोलाकार आकार का तो होता है। इस प्रकार देखो ये बना आपका कटोरा कुछ इस प्रकार से,
ठीक है, ये हमने मतलब आपको समझाने के लिए बना दिया है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कटोरे का आंतरिक व्यास जो है वो 10.5 सेंटीमीटर। जैसे ये आपका कटोरा है, जैसे हम समझाएं तो जैसे ये मान लीजिए आपका कटोरा है, तो जो इसका आंतरिक व्यास है ये चीज़, ठीक है, समझ में आ रही है ना, ये चीज़ आंतरिक जो अंदर का व्यास है वो कितना दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो ये व्यास है ये वाला पूरा ये कितना है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है 16 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, 16 रुपये मीटर प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है वो 16 रुपये हैं। ठीक है, 16 रुपये की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय याद करो। मतलब इसका ये है कि देखो अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर करा रहे हैं तो 16 रुपये लग रहे हैं, तो हम जितना इसका पहले पूरा हम निकालेंगे क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो जो जितना आएगा उसमें हम 16 और 16 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। 100 मीटर का लग रहा है 16 रुपये, और जितना आएगा उसका निकाल कर पूरा निकाल लेंगे। तो हमें पूरा व्यय निकालना है कि इतने इसका पूरा आंतरिक पर हम कराएंगे तो कितना हमें रुपये का खर्चा आएगा, ये चीज़ हमको बताना है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा जो भी हमने बताया आपको। तो अब देखो सवाल पर आगे, यहाँ पर हमें पता है कि जो व्यास दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब डी का मान हमें क्या पता है कि 10.5 सेंटीमीटर है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से ऐसा करो, पहले आर का मान निकाल लो। तो आर बराबर सूत्र क्या होता है D/2। ठीक है, अब D/ क्या होता है 2 होता है। तो 10.5 में बट्टी कर दो 2, तो ये हमने क्या निकाल लिया आर का मान निकाल लिया। ठीक है, अब आगे देखो, अब आप कुछ समझ में आ रहा होगा। आर का मान निकालने के बाद अब एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास है। ठीक है, मतलब जो एक गोला एक प्रकार से अगर समझाएं तो ये देखो ये इस प्रकार से गोला है, तो इसका हमें आंतरिक व्यास है ना, आंतरिक व्यास है, तो हमें जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सिर्फ अंदर का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कारण हम जो कलई है वो सिर्फ अंदर ही कर रहे हैं, क्योंकि देखो कह रहा है कि आंतरिक पृष्ठ पर, मतलब जो ये अंदर जो ये दिख रहा है अंदर का, ये बाहर जो दिख रहा है इस पर नहीं कलई कर रहा है, तो हम अंदर का जो ये आपको दिख रहा है इस पर हमें कलई करना है। ठीक है, तो उसका हमें क्या करना है, तो आंतरिक वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या सूत्र लगाएंगे कि अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ या कहें वक्र पृष्ठ। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2πr में स्क्वायर। ठीक है, सूत्र याद कर लीजिए, बिना सूत्र याद करे काम नहीं बनने वाला है। तो देखो क्योंकि सारे सवाल में है तो सूत्र का ही काम आएगा। तो देखो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 10.5 बट्टे में 2 और 10.5 बट्टे में 2। ठीक, ये हमने क्या निकाल लिया आर का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो दशमलव यहाँ से क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो 0 बढ़ जाएगा, दशमलव हट जाएगा तो 0 बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे कि अब ये करो कि 7 से इसको काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ कितना बचा 3, तो 7 एकम 7 बचा कितना 3, हो गया 35, 7 ना 35। तो यहाँ पर क्या आ गया 35 आ गया, 15 आ गया काटने पर। और देखो और क्या कट रहा है, तो देखो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 धाम 20। अब ये 2 एकम 2 0 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा कि ऐसे और जो कट रहा है उसको भी काट दो। तो देखो ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 त्याई 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक, ये कट गया ना। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, तो हमारे पास बचा ये देखो ये 11 बचा एक। ठीक है, 11 बचा और ऊपर 3 बचा और 21 बचा, तो 11 गुणा में 3 गुणा में 21। ठीक है, और बट्टे में आपको कितना है 2 का गुणा 2 से करा 2 तो 4, बट्टे में क्या हमारे पास 4 है। तो अब इस क्या आ जाएगा 11 क्या है 33 और गुणा 21, तो 33 का गुणा 21 में कराओ, 33 गुणा में 21। ठीक है, तो 21 त्याई 63 के 3 हासिल कितना लगा 6 लगा, और 21 त्याई 63 और 6 69, 693/4 करो, 693/4 करो, काटो तो 4 का 4 एकम 4,
बचा कितना 2, हो गया 29, 4 6 4 7 28, बचा कितना 4 7 28, बचा 1, हो गया 13, तो 4 3 12, बचा कितना 4 3 12, बचा 1, तो 4 दूनी 8, बचा 2, 4 5 20, तो 173.25 निकाला, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमने कितना निकाला यहाँ से, अगर 173.25 सेंटीमीटर, ये हमने क्या निकाला, ये जो अर्धगोले का है वो क्या निकाला, आंतरिक पृष्ठ निकाला, आंतरिक पृष्ठ निकाला। टोटल इतना हमारे पास है। अब देखो, अब हमें पता क्या है, हमको पता है कि अगर हम 100 कितने पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई, ठीक है, कलई, ये कलई करने का व्यय कितना है, 100 रुपये है, सॉरी 16 रुपये, 16 रुपये, ध्यान से समझना। देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलाई जब हम कर रहे हैं तो उसका कितना रुपये है, 16 रुपये है। तो अब हम सबसे पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर निकाल लो। तो जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर हम कलाई करेंगे तो कितना निकलेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलाई करने का व्यय। तो देखो 1 सेंटीमीटर पर कलाई करेंगे तो क्या, 16 बट्टे ये जो 100 है नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने कितने पे निकाला, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। अब हमें ज्ञात कितने का करना है, 173.25 का। तो इससे क्या करा देंगे, इसका गुणा करा देंगे। तब क्या लिखेंगे, तब 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करने का व्यय। ठीक है, कलई करने का व्यय। तो अब इसका वो कर दो, 173.25 गुणा में 16/100। ठीक, समझ में आ गया ना, 16/100 हो गया। तो इसका हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। जब एक का इतना है तो इसका गुणा करा के हमने कितने निकाल लिया, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर को। अब इसको हल कर लो, हल करने में जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करोगे तो आपका आएगा 27.72 रुपये। ठीक है, 27.72 रुपये। तो ये हमारा क्या आया, फाइनल आंसर आया। करने को तो हम भी यहाँ पर हल करेंगे, लेकिन आपका इसे टाइम ज़्यादा जाएगा। और जो ये वाला था, ये वाला हमने आपको हल करके दिखाई दिया। ठीक है, आराम से आप फ़ोन से हल कर सकते हैं, फ़ोन कैलकुलेटर से, फिर उसके बाद अपना मैनेज कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, 27.72। आप मिला ले, आप आंसर को गुणा करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। जब 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 16 रुपये लग रहे हैं, तो जितना 173.25 पर हमने निकाल लिया, 27.72 रुपये लगेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब इसी प्रकार देखेंगे 6 नंबर। अब देखो 6 नंबर में क्या करा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, मतलब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो वो दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिख लो, सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमें को दिया गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यही सूत्र लगा लो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 4πr स्क्वायर। यही तो होता है 4πr²। अब ध्यान से देखो, 4 बना लेना, तो पाई का मान 22/7, आर का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 दिया गया है। ठीक है, देखो इसमें कुछ कट रहा हो तो काट दो, फिर सवाल को हल कर लो। तो देखो 22 से कम 22, 22 सत्ते 154। ठीक है, अब तो कुछ कटेगा नहीं। तो देखो 7, अब ये 4 यहाँ पर किसका है, गुणा का है, तो किस में चला जाएगा, भाग में। और ये 7 किसका है, भाग का है, इधर साइड आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, गुणा का। ठीक है, सॉरी 7 बराबर में आपका आर स्क्वायर कर दो। ठीक, आर स्क्वायर। अब देखो 7 सत्ते 49 बटे में 4 बराबर में आर स्क्वायर। तो देखो काटो इसको, 4 एकम 4, बचा कितना 9। ठीक है, 9 तो है, तो 4 एकम 4 दूनी 8, बचा कितना 1, 1 बचा, दशमलव लगाओ 10 हो गया, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 पंचे 20। तो हमारा क्या आया, आर स्क्वायर बराबर
12.25 आया। ठीक है, लेकिन हमें मान किसका ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लो आर बराबर, अब एक चीज़ बताइएगा कि जो 1225 है वो किसका वर्गमूल होता है, 1225 किसका वर्गमूल होता है। तो 1225 किसका वर्गमूल होता है, 35 का होता है, लेकिन बीच में दशमलव लगा तो कितना हो जाएगा, 3.5। तो जो आर का मान हमारे पास निकल के आया वो कितना निकल के आया, 3.5। तो हमारा ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो हमने आर का मान क्या निकाल लिया, 3.5। ठीक है, तो ये हमारा 6 नंबर भी हो गया। बिल्कुल सरल था, तीनों सवाल अच्छे बिल्कुल सरल थे, बस थोड़ा सा सूत्र देखना था और कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं करनी थी। पूरे सवाल तीनों आसानी से लग गए। तो आशा करेंगे आज के तीनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब कल बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।